कि दिवेश मिश्रा कौन होता है, MP MLA कौन होता है। चुनाव के दिन किसी बूथ में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है उसको। कि उन लड़कियों पर जो फर्जी मुकदमे लादे गए हैं वो मुकदमा वापस हो और जो अनाधिकृत प्रवेश किए उस दिन बूथ पर उन पर मुकदमा लागू किया जाए। और खास करके भाजपा के विधायक की जो संदिग्ध भूमिका है, मिथिलांचल के अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने की जो उनकी भूमिका है, इस मामले में एक विस्तृत जांच हो। और भाजपा के विधायक बूथ पर रह करके नंगा नाच किए हैं, भाजपा विधायक पर FIR हो। विधायक जी चाह रहे थे, उनकी जो इच्छा थी कि दंगा हो जाए। क्या कहिएगा विधायक जी प्रतिवाद मार्च में शामिल होने दरभंगा पहुंचे हैं, क्या कुछ? देखिए 20 तारीख को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा था उसमें जाले का देवरा बदोली जो गांव है, उस गांव में एक मदरसा में 3 बूथ है। उस 3 बूथ में लोग शांतिपूर्ण रूप से वोट डाल रहे थे। उसमें हमारी कुछ माँ बहनें बुर्का भी पहन की थी और कुछ बच्चियां भी, लड़की थी 18 साल से ऊपर उम्र का। तो अचानक वहां जाकर के देवेश मिश्रा जो है विधायक अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके हमारी महिलाओं को गाली गलौज करने लगा और साथ साथ पुलिस पर दबाव डाल के जो 2 बच्चियां थी उन बच्चियों को लाइन से खींच के ले गया थाना। और थाना में इतनी तपती हुई गर्मी में भी लोगों ने वोट भी दिया और वोट देने के बाद रात 11 बजे थाना गया। थाना ने उसको उन दोनों बच्ची को छोड़ दिया। उसके बावजूद भी थाना फिर दोबारा बुलाया कि आज थोड़ा सा दोबारा लाइए बच्ची को, हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, छोड़ देंगे। और दोबारा ले गया उसको और फर्जी मुकदमा कर दिया 100 जाले PS केस नंबर 103। और दिवेश मिश्रा के दबाव पर मैं सवाल उठाता हूं कि दिवेश मिश्रा कौन होता है, MP MLA कौन होता है। चुनाव के दिन किसी बूथ में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है उसको। सिर्फ कैंडिडेट जाएगा और वहां जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं वही जा सकते हैं अंदर। इस तरह से दिवेश मिश्रा ने जो बदमाशी की है, जो तांडव मचाया वहां ले जा करके और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा डाल दिया, तो फर्जी मुकदमा वापस करे सरकार और दिवेश मिश्रा पर मुकदमा हो। आप विधायक पर दिवेश मिश्रा पर केस का मुकदमा दायर करने की बात कर रहे हैं, प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ आप लग रहा है? क्या इंसाफ मिलेगा दौरा बंदौली के लोगों को आपके जरिए? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ मिलेगा इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे हम लोग। बिहार विधानसभा में सवाल उठेगा, बिहार विधान परिषद में सवाल उठेगा। हमारे नए नवनिर्वाचित बिहार प्रदेश सदस्य माननीय शशि जी है, यहाँ है, सब हम लोग उठाएंगे इसको। क्या लगता है इसके पीछे विधायक जी का बहुत बड़ा रोल है, आप इसको मानते हैं? यहाँ देखिए मैं तो जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विधायक जी चाह रहे थे, उनकी जो इच्छा थी कि दंगा हो जाए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 2.5 महीना तक जो चुनाव प्रचार किया, सिर्फ नफरत का जहर फैलाया और मुसलमानों को निशाना बनाया और उसकी मंशा थी कि कहीं दंगा हो जाए और दंगा होने की वजह से ध्रुवीकरण करे सांप्रदायिक। लेकिन मैं देश की जनता को लाख लाख शुक्रिया देना चाहता हूं कि देश की जनता ने ऐसे अनाप शनाप बातों पर ध्यान नहीं दिया और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई के तहत आज हम लोग यहाँ शांति मार्च निकाल रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? अभी आप लोग मार्च में शामिल हो रहे हैं, दौरा बंदौली का मुद्दा बहुत गर्म बना हुआ है, इसको कैसे आप लोग देखती हैं? देखिए सचमुच ये मुद्दा बहुत ही विभत्स मुद्दा है। मतलब बहुत कहिए कि सोचनीय सवाल है कि आज हमारी बेटियों के ऊपर, जबकि इतनी गर्मी में धूप में, अगर आप परसेंटेज देखिएगा तो वोट का परसेंटेज में महिलाएं आगे हैं। आज महिलाएं आगे बढ़ करके अपने अधिकार को अगर वो समझ रही हैं, आगे बढ़ करके अपना वोट दे रही हैं, उसमें अगर कोई नेता मंत्री विधायक अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो वो बहुत ही निंदनीय है और उनके ऊपर निश्चित तौर पर मुकदमा तो उनके ऊपर दर्ज होनी चाहिए जो हमारी बेटियों के ऊपर उन लोगों ने दर्ज किया है। तो इसके खिलाफ आंदोलन होगा, सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे। महबूब जी ने बताया कि हम वो विधानसभा में सवाल उठाएंगे, हम लोग विधान परिषद में सवाल उठाएंगे और जब तक उन बेटियों पर से, उन महिलाओं पर से मुकदमा वापस नहीं हो जाता और जो मुकदमा करवाए उन पर मुकदमा नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो क्या डिमांड है आपके मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से यही मांग है कि उन लड़कियों पर जो फर्जी मुकदमे लादे गए हैं वो मुकदमा वापस हो
और जो अनाधिकृत प्रवेश किए उस दिन बूथ पर, उन पर मुकदमा लागू किया जाए। वहाँ कई ग्रामीण अभी भी घर छोड़कर गायब है और उम्मीद कर रहे हैं इंसाफ की। क्या लगता है आप लोग इंसाफ दिला पाएंगे? बिल्कुल इंसाफ दिला पाएंगे। इंसाफ और न्याय दिलाने की लड़ाई भाकपा माले लगातार लड़ता रहा है और हम लोग आंदोलन करके इंसाफ और न्याय दिलाते रहे हैं लोगों को। आज हम लोग का प्रतिवाद मार्च है। जिस ढंग से मुस्लिम महिलाओं के साथ प्रताड़ित करने का काम यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन किया और भाजपा के विधायक बूथ पर रह करके नंगा नाच किए हैं। भाजपा विधायक पर FIR हो और झूठा मुकदमा वापस हो। अगर ये मुकदमा वापस नहीं होगा तब तक सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई जारी रहेगी। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हमारा नागरिक मार्च यहाँ से निकल करके किलाघाट हमीदिया मदरसा से निकल करके लहरिया सराय टावर जाएगा और वहाँ सभा में तब्दील होगा। क्या नाम हुआ? नियाज अहमद। हम लोगों का ये न्याय मार्च है, पुलिसिया दमन के खिलाफ, भाजपाई साजिश के खिलाफ ये न्याय मार्च है। हम लोग न्याय की गुहार बिहार सरकार से कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ, मुस्लिम नौजवानों के साथ जो पुलिसिया दमन ढाया गया है देवरा बंदौली में, उस पर एक कार्रवाई हो, उसकी जांच हो और खास करके भाजपा के विधायक की जो संदिग्ध भूमिका है, मिथिलांचल के अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने की जो उनकी भूमिका है, इस मामले में एक विस्तृत जांच हो। हम तो अमन चैन के लिए, एक सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बने, इसके लिए न्याय की मांग के लिए हम मार्च कर रहे हैं। हमारे विधायक दल के नेता महबूब आलम साहब आए हैं, विधान पार्षद शशि यादव आई हैं। हम इस मुद्दे को लेकर के जिला प्रशासन को भी देंगे और बिहार सरकार से भी हम आग्रह करेंगे इस मामले में समग्रता में जांच हो, मुकदमा वापस हो और जेल में जिन लोगों को बंद किया है सब लोगों को छोड़ा जाए। क्या नाम है सर? धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य।